बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 12-13 साल का एक बच्चा दौड़ा जा रहा था। धूप तेज थी, इर्द गिर्द सन्नाटा था और वो अपने धुन में बस चला जा रहा था। उसके दाएं हाथ में तलवार थी। यूं लगता था जैसे उस बच्चे को किसी बात की कोई परवाह नहीं। उसका रुख बस्ती से बाहर पहाड़ों की तरफ था। चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार थे। वो किसी की तलाश में नजरें इधर उधर घुमा रहा था। ऐसे में अचानक चट्टान के पीछे कोई नमूदार हुआ। बच्चे ने तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। आने वाली हस्ती बिल्कुल सामने आई तो बच्चे का चेहरा चमक रहा था। दूसरी तरफ आने वाली हस्ती ने देखा तो बच्चे के हाथ में नंगी तलवार है, तो मोहब्बत से भरपूर लहजे में पूछा, प्यारे बेटे तुम यहाँ कैसे? बच्चे ने फौरन कहा, आपकी तलाश में। उस बच्चे का नाम ज़ुबैर था। बाप का नाम अवाम और माँ का नाम हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई थे। उसने सुना कि मक्का मुअज़्ज़मा में अफवाह फैल गई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लोग पकड़कर पहाड़ी की तरफ ले गए हैं। मक्के में आपके दुश्मन बेशुमार थे, इसलिए ये बात नामुमकिन नहीं थी। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र सिर्फ 12 साल थी। उन्हें ये खबर मिली तो अकेले ही आपको तलाश में निकल खड़े हो गए। आखिर उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ज़ुबैर तुम किधर? हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, आपके बारे में ये खबर उड़ी थी कि आपको पकड़कर पहाड़ों की तरफ ले जाया गया है। मक्का मुअज़्ज़मा में चूँकि आपके दुश्मन बहुत हैं, अब ये भी मुमकिन था, इसलिए मैं आपकी तलाश और हिफाजत में निकल आया। उनकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अगर वाकई पकड़ लिया जाता तो फिर तुम क्या करते? हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैं मक्के में इतने कत्ल करता कि उनके खून की नदियाँ बह जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर हंस पड़े। उनकी ज़रूरत पर उन्हें अपने चादर मुबारक इनाम में दी। अल्लाह ताला को भी इस बहादुर बच्चे की अदा बहुत पसंद आई। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलाम कहता है और ज़ुबैर को भी ये खुशखबरी दे दें कि अब क़यामत तक जितने लोग अल्लाह ताला के रास्ते में तलवार उठाएंगे उन सब का सवाब भी ज़ुबैर को मिलेगा और उन लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि ज़ुबैर ने सबसे पहले अल्लाह ताला के रास्ते में तलवार उठाई है। एक मर्तबा बचपन में हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे तो वहाँ से अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुज़र हुआ तो सब बच्चे भाग गए और ये खड़े रहे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा, क्या बात है, अपने दोस्तों के साथ तू नहीं भागा? तो उन्होंने जवाब दिया, क्या अमीरुल मोमिनीन, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था कि भागता, और रास्ते में कोई तंगी नहीं थी कि आपके लिए मुझे गुंजाइश निकालने की ज़रूरत होती, यानी रास्ता कुशादा था, आप आसानी से मेरे पास से गुजर सकते थे। आपके इस दिलेराना जवाब से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए और आपको दुआ दी और तशरीफ़ ले गए। एक मर्तबा मदीने मुनव्वरा के कुछ बच्चे खजूर के दरख्तों की जड़ों के पास से कच्ची खजूरें जमा कर रहे थे। ऐसी खजूरों को खिलाल कहा जाता है। अचानक अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उधर आ गए। बच्चों ने उन्हें देखा तो डर गए और भाग खड़े हुए। उन बच्चों में सनान बिन मसलमा भी थे। ये बाद में बहरैन के गवर्नर मुकर्रर हुए थे। इन्होंने भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आते हुए देख लिया था, लेकिन ये ना भागे, वहीं खड़े रहे। इतने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नज़दीक आ गए। आप सनान बिन मसलमा की तरफ बढ़े तो उन्होंने ख्याल किया कि हज़रत उमर उन्हें मारना चाहते हैं, लिहाजा ये बोल उठे, अमीरुल मोमिनीन,
ये अच्छी खजूरें नहीं है, बल्कि ये तो वो है जो हवा से झड़ जाती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा दिखाना मुझे, अगर बात यही है तो देखने में साबित हो जाएगी। सनान बिन मसलमा ने अपनी झोली में जमा की हुई खजूरें आपको दिखा दी। खजूरें देखकर आप मुस्कुराए और बोले, तुमने सच कहा। ये कहकर आप आगे बढ़ने लगे तो वो बोले, अमीरुल मोमिनीन, आप उन लोगों को देख रहे हैं जो इधर उधर छुप गए हैं। अल्लाह की कसम, जब आप चले जाएंगे तो ये आकर मुझसे लिपट जाएंगे और ये सब मुझसे छीन लेंगे। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फ़िक्र न करो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। हज़रत सनान बिन मसलमा कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मुसलमानों के खलीफा थे और इसके बावजूद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर तक पहुँचाकर वापस हुए। जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह खलीफा बने तो चारों तरफ से लोग उन्हें मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। उनमें हिजाज का रहने वाला एक लड़का भी था, वो अभी न उम्र था। वो बात करने लगा तो आपने फरमाया, ए लड़के, अपने बड़े को बात करने दे। इस पर लड़के ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, जब अल्लाह ताला बंदे को बात करने वाली ज़ुबान और ज़िक्र करने वाला दिल अता करे, वो कलाम करने का हकदार हो जाता है। और ए अमीरुल मोमिनीन, अगर उम्र का लिहाज होता तो इस वक्त उम्मत में जो आपसे बड़ी उम्र वाले हैं खिलाफत के हकदार होते। उसकी बात सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ए लड़के, तू क्या कहना चाहता है? इस पर लड़का बोला, अमीरुल मोमिनीन, हम मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला ने हम पर एहसान फरमाया कि आप जैसा आदिल खलीफा हम पर मुकर्रर किया। अब हज़रत उमर बोले, ए लड़के, कोई और बात? लड़के ने फ़ौरन कहा, बहुत से बादशाह ऐसे गुजरे हैं जो अल्लाह के हलीम व करीम होने की वजह से मगरूर हो गए और ये ना समझे कि अल्लाह ताला की लाठी भी आवाज़ होती है। उनके खुशामदी दरबानों ने उन्हें रियायत के हालात से गाफिल रखा, उन्हें नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करने पर लगा दिया। बेशक ऐसे लोग जलती आग का ईंधन है। ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमारी दुआ है कि आप ऐसे लोगों में दाखिल व शामिल ना हो, बल्कि दुआ है कि अल्लाह ताला इस उम्मत के नेक लोगों के साथ आपका हशर करे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के की उम्र पूछी तो मालूम हुआ कि सिर्फ 11 साल है। नसब पूछा तो वो लड़का हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से निकला। एक सहाबी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने लगे तो अपने बच्चे को भी ले आए। वो छोटा सा बच्चा आपके सामने आकर बैठ जाता। एक दिन वो सहाबी ना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजरीन से पूछा, फ़ला शख्स नज़र नहीं आ रहा। किसी ने बताया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका वो बच्चा फौत हो गया है जो आपके सामने आकर बैठ जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ियत के लिए उसके घर तशरीफ़ ले गए, उससे मुलाकात की और फरमाया, तुम्हें कौन सी बात पसंद है? अपने दुनियावी ज़िंदगी में नफ़ा उठाना चाहते हो या ये चाहते हो कि जब तुम जन्नत के दरवाज़े पर पहुँचो तो उसे वहाँ पाओ, वो तुझसे पहले वहाँ मौजूद हो और तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोले। ये सुनकर सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि मुझसे पहले जन्नत के दरवाज़े पर पहुँचे और उसे खोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारे लिए ऐसा ही होगा।